नमस्कार दोस्तों। कल 6 जून है, फ्राइडे। और कल के डेट में आरबीआई का जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट आने वाला है। यानी गवर्नर साहब, आरबीआई के गवर्नर साहब कल रेट कट का हिंट मिल सकता है। अगर रेट कट होता है तो मार्केट का मानना है कि 0.25 बेसिक पॉइंट्स में कटौती, इससे लेके 0.50 बेसिक पॉइंट तक कटौती हो सकता है। तो अगर मार्केट का अनुमान के मुताबिक अगर आरबीआई का रेपो कट होता है तो मार्केट में कल जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। और इस तेजी को सपोर्ट करने के लिए जो जो सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेपो रेट में चेंजेस होने के चलते, वो सेक्टर है बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट और ऑटो। ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आरबीआई का रेपो कट होता है, रेपो रेट में कटिंग होता है। फर्स्ट बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में क्या फायदा मिलेगा? बैंकिंग सेक्टर में हम लोग जानते हैं रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट से आरबीआई बैंक को लोन देता है। यानी अगर उसमें कटौती होता है, इंटरेस्ट में कटौती, रेपो रेट में कटौती होता है, तो बैंक को अपना जब इंटरेस्ट पे करना रहेगा आरबीआई को, उसमें कम पैसा देना पड़ेगा। यानी बैंक्स अपना लोन्स को लो कर सकते हैं और लो इंटरेस्ट रेट होने के चलते लोन्स बहुत ज्यादा बिकेंगे मार्केट में और उनका नेट इंटरेस्ट रेट में सुधार आएगा और उनका जो इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में। तो इन बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा बड़ा बैंक है वो आपको पता है, एसबीआई। इसके अलावा आप इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक और एक आप एचडीएफसी बैंक, ये चारों बैंक जो प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, इन बैंकिंग शेयर में कल जबरदस्त सेक्शन देखने को मिल सकता है। वही इसका दूसरा तरफ आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से जो लोग लोन लेने वाले हैं, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, प्रेस्टीज हो गया और जो भी रियल एस्टेट कंपनीज है, डीबी रियल्टी हो गया, ये सारे लोग जो लोन लेके अपना बिल्डिंग्स बनाते हैं और उसको फिर बेचते हैं, उनके भी अगर रेपो रेट में कमी आता है तो ईएमआई में कमी आएगा, जिसके चलते उन लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उन लोगों का भी रेवेन्यू में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा आप अगर तीसरा सेक्टर देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस, उसमें आप देखेंगे मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया। ये सारे फाइनेंस कंपनीज जो बैंक से लोन लेके अपना ग्रुप, जो माइक्रो फाइनेंस लेवल में जाके गांव-गांव में जाके ग्रुप्स बना के लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट में वो लोग लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, जिसके चलते अगर रेपो रेट में कटौती होगा तो उनको बैंक्स को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनको लोन इजीली कम ईएमआई में मिलेगा, कम इंटरेस्ट में, लेकिन वो लोग जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके चलते इन शेयर्स में भी कलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका भी नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ने वाला है होगा और इनका रेवेन्यू भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा इस रेट कट के चलते। चौथा सेक्टर जो रहा वो ऑटो सेक्टर रहेगा। ऑटो सेक्टर में भी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट में बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर रेपो रेट कट होता है तो उनको भी अपना इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से, बैंकिंग सेक्टर से लोन लेते हैं, तो इस लोन से उनको भी ईएमआई कम देना पड़ेगा, जिसके चलते इस सेक्टर में भी उनका इंटरेस्ट रेट कम होने के चलते उनका प्रॉफिट में ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये आरबीआई का रेट कट ये चारों सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है। तो होपफुली अगर मार्केट का एस्टिमेट जैसा है अगर वैसा हो जाए तो कल तो धमाका होगा। धमाका देखने के लिए जरूर तैयार रहिए और एक्सपेक्ट करिए कि आरबीआई का रेपो रेट में कटिंग हो जाए, जिसके चलते सारे शेयर्स बूम होते हुए दिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था कल के डेट के लिए। जरूर आप इस इन्फॉर्मेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबको मालूम पड़े और सबको पता चले और सब कल के डेट में फोकस रहे इन 4 सेक्टर के ऊपर। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।